ओम हरि ओम माया कृष्णेन रजसा प्रतमानो निवेशयन्मृतं हृदयं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवन निपशयन्न आयं गौ कृष्णेरकरामि दशदन्मातरं पौराः पितरं च परयान् स्वाहा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम जय जय माई, जय जय माई, जय जय माई। धर्मानुरागी सज्जनों, प्रियजनों, मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से निरंतर शास्त्रोक्त विषयों पर धार्मिक विषयों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। धर्मानुरागी सज्जनों, आज मैं आप लोगों को रत्न कैसे धारण करें, उसका क्या विधि होना चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिकांशतः लोग रत्न धारण करते दिखाई देते हैं। ग्रहों पर रत्नों का प्रभाव, हम रत्न कैसे धारण करें, रत्न किनको धारण करना चाहिए। सबसे पहले अंगूठी धारण करने वाले व्यक्ति को किसी सुजोग ज्योतिषी के संपर्क में जाना चाहिए, उनसे संपर्क करना चाहिए और यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि मेरे जन्म कुंडली में किन किन ग्रहों का प्रभाव मेरे लिए लाभप्रद नहीं है, मेरे जीवन के लिए सुखप्रद नहीं है। तत्पश्चात ही आप रत्न धारण करें। बिना प्राण प्रतिष्ठा किए रत्न कदापि धारण नहीं करना चाहिए। बिना प्राण प्रतिष्ठा किए रत्न धारण करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे करोड़ों का मंदिर बनवा ले और उस मंदिर में जब तक उस देवता का प्रतिष्ठा नहीं हुआ रहता है तब तक हम दर्शन नहीं कर पाते हैं और उससे मुझे शक्ति प्राप्त नहीं होता है। ठीक उसी तरह बिना प्राण प्रतिष्ठा किए हुए
रत्न धारण करने से मानव जीवन में उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है। आप जिस भी ग्रह का रत्न धारण करते हो, निश्चित रूप से विधि पूर्वक मान लीजिए आपका बृहस्पति कमजोर है, किसी ज्योतिषी ने आपको परामर्श दिया कि आप बृहस्पति का रत्न धारण करें, तो निश्चित रूप से आप उचित समय पर रत्न को खरीदें, उचित समय पर रत्न को बनवावें, उचित समय पर रत्न को प्राण प्रतिष्ठा करा के धारण करें। आप प्राण प्रतिष्ठा जैसे ही कराते हैं, आपके रत्न में ग्रहों की शक्ति प्राप्त हो जाती है और वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए लाभकारी होता है। रत्न को इस स्थिति में बनावे कि आप के उंगली का स्पर्श रत्न से होते रहे, पत्थर से होते रहे, आपके अंगुली का अंदर से स्पर्श रत्न में होते रहे। इस तरह से आप रत्न को ग्रहण करें। आप जैसे ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा देते हैं, तत्ग्रहों का प्रभाव आपके शरीर में ऊर्जा देने लगता है और आपको शक्ति प्रदान करता है। कभी भी रत्न पहन के मांसाहारी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप उस रत्न में यदि सूर्य ग्राम है तो आपने मार्ग धारण किया है, यदि आपके गुरु कुछ अनिष्ट दे रहे हैं तो उसके लिए आपने पुखराय धारण किया है। और ये सभी रत्न प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद इसमें देवत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए रत्न धारण करके, रत्न युक्त अंगूठी धारण करके कदापि मांसाहारी नहीं लेना चाहिए। माह में एक बार, महीने में एक बार निश्चित रूप से उस रत्न को, उस अंगूठी को गंगा जल में स्नान करावें। गंगा जल में स्नान कराने के बाद साफ कपड़े से उनको परिमार्जित कर लें, धूप इत्यादि से, रोली से उनका अल्प पूजन कर लें। पश्चात पुनः रत्न धारण कर लें। इस तरह से रत्नों का प्रभाव आपके जीवन में प्रभावकारी होता है। रोगों पर रत्नों का प्रभाव, रोगों पर रत्नों का प्रभाव भी होता है। पुराने जमाने में लोग सुवर्ण भस्म लेते थे, रजत भस्म लेते थे, माणिक का भस्म लेते थे, पुखराज का भस्म लेते थे, पन्ना का भस्म लेते थे
और भस्म लेने के बाद वो रोग मुक्त होते थे। धर्मानुरागी सज्जनों, जो भी आप रत्न धारण करें, उस ग्रहों का उचित जप करावें, उचित विद्वान ब्राह्मण के द्वारा उनका जप करावें और शुभ मुहूर्त में रत्न धारण करें। यह रत्न निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय माई, जय जय माई, जय जय माई।